हाँ तो बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग पढ़े थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे आज। ठीक है। टू ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होता है, अलग अलग कंडीशंस हम चर्चा किए थे, उसके ऊपर आज एक दो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, फिगर पहले देख लो। फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, ए 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और ए भी 90 डिग्री है। ए साइड और ए साइड हमारा बराबर दिया हुआ है। इसका नाम लिख दीजिए, ए डी ओ बी और ये है सी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कंडीशन दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी। क्या प्रूफ करना है? सी डी जो है बाइसेक्ट्स ए बी, मतलब हमको प्रूफ करना है टू प्रूव दैट ए ओ इक्वल टू बी ओ। ठीक है। क्या करेंगे? इस दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इस तरह से लिखोगे, इन ट्रायंगल ले लेते हैं बी सी ओ या बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड बी ओ सी एंड क्या हो जाएगा? ए ओ डी। ठीक है। ए ओ डी, बी ओ सी एंड ए ओ डी। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है, गिवन जो है बी सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? बी सी इक्वल टू दिया हुआ है हमको डी ए या ए डी भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है एंगल ओ बी सी, ये 90 दिया हुआ है। एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ ए डी। ओ ए डी ये चूँकि परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और ध्यान दो, ए एंगल और ए एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट, आमने सामने का जो एंगल होता है उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो इसमें लिख सकते हो एंगल बी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए ओ डी। ठीक है। इसको लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए। तो क्या हो जाएगा? ए एस से क्या हो जाएगा? ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन कौन ट्रायंगल? बी ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ डी के। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं? बी सी इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी टी। ये तो प्रूफ करना है। क्लियर है? अगला एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है, फिगर है, फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है। इसका नाम दिया हुआ है, नाम दे दो। ये है, इस तरह से नाम, फिगर दिया हुआ है, फिगर हम ड्रा कर लिए। ठीक है। इसमें है बी ए पी और क्यू लाइन दोनों है। ये पी क्यू है और ये आपका एल एम, एल और एम है। इसमें है सी और ये है डी। ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसी को ज्वाइन किया है, इसी को ज्वाइन किया है। हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए के, ट्रायंगल सी डी ए के। ये हमको प्रूफ करना है, मतलब दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। एक चीज़ ध्यान दो, ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये क्या है? हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ए एंगल और ए एंगल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख दो सी ए डी। सी ए डी, ये एंगल हो गया सी ए डी इक्वल टू हो गया ए सी बी, ए सी बी। ये दोनों जब पैरेलल है, सिमिलरली जब ये दोनों पैरेलल है और ये लाइन कट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों लाइन, तो ए एंगल और ए एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल।
इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू बी ए सी, ये एंगल हो गया। इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, ए सी डी। क्योंकि हमको ए बी सी और सी डी ए को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तब ले लो यहाँ पे इन ट्रायंगल, क्या ले लेंगे, ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है, ए सी डी ए। ठीक है, ए बी सी में क्या है, ए बी सी, ए ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें क्या लिख सकते हैं, ए एंगल ए सी बी, इसको कर दो एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बी इक्वल टू सी ए डी। ये हो गया सी ए डी। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है। सिमिलरली ए एंगल ए सी बी हो गया ना, ए सी बी, और इसी प्रकार लिख सकते हो बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी डी। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, आप ये बगल में लिख देना होगा, अल्टरनेट एंगल क्लियर लिखना है। दूसरा क्या है, ए सी क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हम लिख सकते हैं ए एस ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, यहाँ पे लिख दो बाई ए एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए बी सी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल सी डी ए। बात समझ में आया। इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो, और नहीं होगा तो फिर आगे जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उसको आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी घर में आप प्रैक्टिस करो, जो भी बुक है, एनसीईआरटी है, आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, जो भी बुक है उससे आप क्वेश्चन बनाइए।